सुबह की पहली किरण के साथ ही भोलेनाथ के भक्त अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जहां हम जानेंगे कि कैसे भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी जी की पूजा करनी चाहिए। ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, बल्कि एक पूरी स्पिरिचुअल जर्नी है जो हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करती है। पूजा की शुरुआत से पहले सबसे जरूरी बात है अपने आप को तैयार करना। स्नान करके, अपने डेली रिचुअल्स पूरे करके हम अपने शरीर और मन को पवित्र बनाते हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये हमारे भीतर की नेगेटिविटी को धोने का तरीका है। जब हम शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं तो हमारे हाथों में होता है पवित्र जल, बिल्वपत्र, आक और धतूरे के फूल, चंदन और चावल। हर चीज का अपना सिग्निफिकेंस है। बिल्वपत्र भगवान शिव को सबसे प्रिय है क्योंकि इसकी 3 पत्तियां त्रिदेव का प्रतीक है। अगर आपके पास कोई शिव मंदिर नजदीक नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं। शुद्ध गीली मिट्टी से ही शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की जा सकती है। ये बात दिखाती है कि भगवान शिव कितने सरल हैं। उन्हें सिर्फ आपके प्योर इंटेंशन की जरूरत है, किसी ग्रैंड सेटअप की नहीं। महाशिवरात्रि का दिन तो बिल्कुल अलग ही होता है। इस दिन व्रत रखा जाता है, रात भर जागरण किया जाता है और शिव पुराण सुना जाता है। ये सिर्फ एक फास्ट नहीं है, ये कंप्लीट स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है। अगली सुबह जौ, तिल, खीर और बिल्वपत्र से हवन करके व्रत का समापन होता है। इस पूरी प्रोसेस में हमारा मन भगवान शिव की भक्ति में डूब जाता है। शिव पुराण कथा सुनना एक बहुत ही सेक्रेड प्रैक्टिस है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें दीक्षा लेनी पड़ती है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है और पत्तल में खाना खाना पड़ता है। ये सब रिस्ट्रिक्शंस इसलिए हैं ताकि हमारा मन पूरी तरह से स्पिरिचुअल मोड में आ जाए। खाना भी कथा समाप्त होने के बाद ही खाना चाहिए। जो लोग शिव पुराण का व्रत रखते हैं उन्हें दिन में सिर्फ एक बार खाना चाहिए जौ, तिल या चावल। सुनने वाले भक्तों को प्याज, लहसुन, हींग, गाजर और नशीली चीजों से बचना चाहिए। कथा कहने वाले को काम क्रोध से बचना चाहिए और ब्राह्मणों या संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए। भूप सिंह, यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। गरीब, रोगी, पापी, भाग्यहीन और निसंतान लोगों को शिव पुराण की कथा जरूर सुननी चाहिए। यह सिर्फ एक सजेशन नहीं है, बल्कि एक डिवाइन गाइडेंस है। भगवान शिव उन सभी के कष्ट हरने वाले हैं जो सच्चे मन से उनकी शरण में आते हैं। अब बात आती है टाइमिंग और लोकेशन की। श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, अगहन, माघ, फाल्गुन, बैसाख और ज्येष्ठ ये सभी महीने शिव पुराण कथा के लिए शुभ माने गए हैं। लेकिन विद्वानों के अनुसार जिस दिन शिव पुराण कथा प्रारंभ कर दें वही शुभ मुहूर्त है। ये बात कितनी सुंदर है। इसका मतलब है कि भगवान शिव हमेशा रेडी हैं हमारी भक्ति को एक्सेप्ट करने के लिए। जगह के बारे में भी यही बात है। जहां मन को संतोष पहुंचे उसी स्थान पर कथा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है कि स्पिरिचुअलिटी में सबसे जरूरी चीज है आपका जेन्युइन डिवोशन, न कि कोई परफेक्ट सेटअप। इन सभी रिचुअल्स और प्रिकॉशंस के पीछे एक ही मकसद है, हमारे मन को शुद्ध करना और भगवान शिव के साथ एक डीप कनेक्शन बनाना। जब हम इन सभी नियमों का पालन करते हैं तो हमारा पूरा एग्जिस्टेंस एक प्रेयर बन जाता है। हर सांस में हर हर महादेव की गूंज होती है और हमारा जीवन एक कंटिन्यूअस वर्शिप बन जाता है। ये जर्नी सिर्फ कुछ दिनों की नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है जो हमें इनर पीस और स्पिरिचुअल ग्रोथ देती है। भगवान शिव की कृपा से हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशियों की बारिश होती है।